Hello my dear students, welcome to the online class for the course Business Studies of class 11th. So today we are going to study about the classification of business activities. This will be a part A. We will go through the lesson in two parts. So be prepared for it. Before going to the lesson, we must know about what we are going to learn. After going through the lesson, you will be able to classify the business activities, clarify the meaning of industry and commerce. You will be able to state the various types of industries. You will be able to explain the activities relating to commerce. Okay. So let's get started. What components makes business? Industry and commerce both makes business, or business includes industry and commerce. But what they are? Industry, you know, where manufacturing takes place. What commerce is? So we will go through the meaning of industry as well as commerce. Industry includes all those activities through which raw material is converted into finished goods. Okay, where raw material is converted into finished goods. आप जानते हैं जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि हम कुछ फिनिश गुड बना पाएँ, दिस विल बी नोन एज और विच दिस विल टेक प्लेस इन इंडस्ट्री. ओके, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज इन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इट इज. इट मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. इंडस्ट्री येस, हम जानते हैं इसमें प्रोडक्शन होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है. जनरली अगर हम बात करें तो टर्म इंडस्ट्री को हम कहते हैं कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैकेनिकल अप्लाइंसेस और टेक्निकल स्किल्स जो है इन्वॉल्व रहती है. मैकेनिकल अप्लाइंसेस, यू नो, मशीन्स, बिग मशीन्स आर देयर, ऑटोमेटिक मशीन्स आर देयर, और टेक्निकल स्किल्स जैसे इंजीनियर्स विल बी देयर, मैकेनिक्स विल बी देयर. सो दीज आर द टेक्निकल स्किल्स वेयर विच आर इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री टू take place the production and manufacturing of goods. Okay, these include activities relating to producing or processing of goods as well as breeding and raising of animals. These include activities जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस करते हैं गुड्स को, वो हमने देख लिया, लेकिन इसमें ब्रीडिंग और रेजिंग भी होती है एनिमल्स की, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग की बात करने. अब इंडस्ट्रीज़ को हम फर्दर 3 पार्ट्स में देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ओके, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं. जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री, यू नो, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ये सब हम इसमें देखेंगे. अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट कॉमर्स रेफर्स टू? It refers to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrances of finance, information, person, risk and place. Okay, इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड, when buying and selling of goods take place, this kind of activity is trade. Okay, जैसे कि आपने कुछ सामान खरीदा और आपने फिर उसको बेचा, that will be trading activity. और ट्रेडिंग कौन करेगा? जो पर्सन इस एक्टिविटी को कर रहा है, that will be called as trader. Okay, चलिए, अब कॉमर्स का मतलब क्या है? ये वो सब एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो बहुत सारी परेशानियों को, रुकावटों को दूर करती है. कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंसेस. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस, जैसे कि फाइनेंस की प्रॉब्लम को हटाना बैंकिंग के थ्रू, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पर्सन, मिडलमैन, रिस्क इंश्योरेंस के थ्रू, प्लेस वेयर हाउस के थ्रू. अब यहाँ पर हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? FIT, फिट, PRP, इनको आप इस सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं, और अगर आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा याद कर सकते हैं. सो अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि एक चार्ट है हमारे पास, प्रोडक्शन, कंजप्शन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स. ओके, so it provides necessary link between producers and consumers which maintain a free flow of services. It provides a necessary link between producers
and consumers. Place of production to place of consumption. When goods are easily moved from place of production to the place of consumption without any interruption or hindrances, this is the what commerce is the role which is it is playing. Okay, so यहाँ पर अब ट्रेड तो हमने समझ लिया, बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन जो हिंड्रेंसेस की बात कर रहे हैं विच इज़ रिमूव्ड, व्हेन रिमूव्ड इट कम्स इनटू कॉमर्स एंड दिस इज द एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स. सो दिस इज नोन एज एड्स टू ट्रेड बिकॉज these activities are providing assistance or support to the trading activity. अब ये बाइंग एंड सेलिंग करने का, बाय करना और सेल करना, सेल ये करेंगे, बाय ये करेंगे, अब इनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करेगा एड्स. ये जो सपोर्ट सिस्टम है डैट इज टर्शरी इंडस्ट्री, हम पहले ही बात कर चुके हैं. टर्शरी इंडस्ट्री ये सब एड्स टू ट्रेड हैं. इनको हम कहेंगे कि ये हमारी हेल्प करेंगे ताकि सामान को हम इजीली जो है प्रोडक्ट कंजप्शन प्लेस तक पहुंचा पाए. ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स. सो बिजनेस यू already know divided into two parts, industry and commerce, where industry is subdivided into primary, secondary and tertiary, and commerce is subdivided into trade and aids to trade. Okay, primary is further divided into extractive industry and genetic industry. Secondary is further divided into constructive industry and manufacturing industry, in which analytical or under manufacturing industry, analytical industry, synthetical industry, processing industry and assembling industries are there. The different kind of works are being done under manufacturing industry. Okay, next come to the commerce under trade classification. Trade is of two types, internal and external. Okay, internal and external. Internal trade also known as home trade because it takes place within the country. External trade, it also known as foreign trade because it takes place outside or within the countries. Okay, internal trade is of two types, wholesale trade and retail trade. Foreign trade is of three types, import, export and import. You must know the meaning of all these terms. Okay, क्योंकि ये जो ट्रेड है एड्स टू ट्रेड है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपको फर्दर अलग से चैप्टर में आने वाला है. सो यू मस्ट नो व्हाट बैंकिंग सर्विसेज आर देयर और व्हाट काइंड ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इज देयर. ओके, नाउ ट्रेड तो हमने समझ लिया, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. बट व्हाट इज एड्स टू ट्रेड, ये हम जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग. These 5 components are assisting the trade to manufacture or to provide the products from production place to consumption place. Clear है? Next, we will go through the sub classification of industry, that is primary, secondary and tertiary. प्राइमरी, यू ऑलरेडी नो, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, प्रोड्यूस करना, जैसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करना, या हम कहीं फ्रूट्स प्रोड्यूस करना, ये सब हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा. रिप्रोडक्शन, अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो है नेचुरल रिसोर्सेज हम देख सकते हैं. जैसे आप पेट्रोलियम की बात कर लें, क्रूड ऑयल की बात कर लें, वो सब आप एक्सट्रैक्शन की भी है, और नेचुरल गैस की बात करें वो सब भी एक्सट्रैक्शन है, बिकॉज इससे आप फर्दर जो है कुछ यूज़ करेंगे आप उसको प्रोसेस करके. तो ये सब चीज़ें जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे. उसके बाद हम करें रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स. ये प्लांट्स में हम देख सकते हैं कि आप क्रॉप्स की बात करें ऑब्वियसली, वेजिटेबल्स की बात करें ऑब्वियसली, फ्रूट्स की बात करें ऑब्वियसली, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स जैसे कि आप काउज़ की, बफेलोज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर डेयरी फार्मिंग की बात हो सकती है. तो इनकी ब्रीडिंग करना फर्दर और इसके डेवलप करते रहना ताकि आपका बिजनेस जो है आप जो है और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे रॉ मटेरियल को जो है प्रोड्यूस करवा पाएँ. जैसे कि मिल्क, यू विल गेट मिल्क फ्रॉम दिस एनिमल्स ओनली. और उसके बाद
अब इसमें दो कौन सी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं? फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकंड इज़ जेनेटिकल इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव आप जानते हैं जहाँ पर हम कुछ चाहे हम धरती में से, पानी में से या हवा में से, कुछ भी कहीं से भी आप कुछ नेचुरल रिसोर्सेस को या हम नेचुरल कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। जैसे हम आयरन ओर की बात कर रहे हैं तो आयरन ओर हम कहाँ से निकालेंगे? कोल की बात कर रहे हैं, वो भी हम धरती में से निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको स्क्रीन आउट करेंगे कि कैसे उनकी माइनिंग हो रही है, ओपन शाफ्ट माइनिंग है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ओपन शाफ्ट माइनिंग के बारे में। तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और डीप होल माइनिंग पढ़ी आपने, कहाँ कितनी डीप जाकर उनको निकालेंगे। या आपने क्रूड ऑयल की बात की तो क्रूड ऑयल भी आप जानते हैं कि ऑयल वेल्स होते हैं हमारे इन दी ओशंस, उनके थ्रू हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी डीप सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। बट जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में हम ब्रीडिंग करते हैं एनिमल्स की, वेजिटेबल्स इंप्रूव करते हैं जेनेटिकली, तो ये सब हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आता है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल। बट व्हाट इज इन सेकेंडरी इंडस्ट्री? रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स कम इनटू सेकेंडरी इंडस्ट्री। जब हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इट कम्स अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स को प्रोसेस करके कुछ फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ओके, एनालिटिकल इंडस्ट्री, इसके अंदर 4 टाइप्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, you should know all these types. Analytical, where raw material is broken into different parts to produce finished product. कुछ फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल को बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या हम उनको बांटते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, एक वन रॉ मटेरियल है, उसको हम फाइनल प्रोसेस करेंगे ताकि हम क्या कर पाएँ, उसमें से पेट्रोलियम, इंजन ऑयल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोलियम जेली, इन सबको जो है एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, हम प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये है हमारे एनालिटिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पर एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद उसमें से जो प्रोसेसिंग के थ्रू जो उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते रहते हैं, दैट विल बी आर फिनिश प्रोडक्ट्स एंड सेपरेटली यूज्ड एज इट्स यूनिक कॉम्पोनेंट। ओके, नेक्स्ट इज सिंथेटिकल, मेनी रॉ मटेरियल इज मिक्स टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। जब बहुत सारे रॉ मटेरियल जो है मिक्स करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट विल इन सिंथेटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि हम उसको अपनी मर्जी से कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं जो कुछ यूज़फुल बन के निकलेगा। जैसे सीमेंट में आप बहुत कुछ ऐड करते हैं, फिर उसके बाद सीमेंट की एक शेप आती है, सीमेंट एक एज अ बाइंडिंग कंपोनेंट बन पाता है। सो दैट इज़ इन सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जब हम एक रॉ मटेरियल को बहुत सारे सक्सेसिव स्टेजेस से एक के बाद एक स्टेजेस से निकालते रहते हैं और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट उससे बनाते हैं, तो डैट विल बी इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि शुगर बनाएंगे हम, तो हमें उसके लिए उसका जूस चाहिए, गन्ने के जूस या शुगर केन का जूस वी नीड। फिर उसको हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसकी जो है रोलर्स में उसको घुमाया जाता है। जब वो ठंडा होता है तो उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, फिर उसको क्रिस्टल को फिर उनकी कहते हैं कि ऊपर परत चढ़ाई। तो ये सब प्रोसेसिंग है। ऐसे पेपर के पल्प बनता है, किस तरह से वो पेपर पल्प बना रहे हैं, उनको सोक करके फिर उनको फाइन करके, एवरीथिंग इज़ इन प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया से गुजरती है चीज़ें, फिर उसके बाद हम इनको जो है एक फिनिश प्रोडक्ट का रूप दे पाते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री, व्हेन वी असेंबल डिफरेंट टाइप्स। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सेमी फिनिश गुड्स की बात की तो ये सेमी फिनिश गुड्स हैं। सेमी फिनिश क्यों है? क्योंकि ये हम किसी इस्तेमाल में नहीं ला सकते, हमें इनको इकट्ठा करके एक ऐसा प्रोडक्ट में यूज़ करना पड़ेगा या ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो यूज़फुल हो। जैसे आप कार की बात करें तो कार में जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे टायर्स हो गया या आप कहें बहुत सारी जो उसके कंपोनेंट्स, हेडलाइट्स वगैरह होंगी, वो सब असेंबल किए जाते हैं बाद में। ओके, इसकी बॉडी बनाने के बाद उसको असेंबल किया जाता है, वायरिंग की जाती है, फिर वो एक कार जो है यूज़फुल प्रोडक्ट ऐसा बन के आता है कि उसकी विंडशील्ड लगाना। जैसे कंप्यूटर है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कैसे कैसे उसको अटैच करेंगे, फिर उसके बाद हम एक कंप्यूटर को बना पाते हैं। जैसे कि आप सीपीयू देख सकते हैं, बिना सीपीयू आप कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते, बिना आप मॉनिटर आप कंप्यूटर नहीं यूज़ करते। तो ये सब जो है हम उनको बनाने के बाद फिर उनको इकट्ठा लेके आते हैं, देन वी कैन से दिस इज़ द कंप्यूटर। ऐसे ही टीवी की बात करें तो टीवी भी हमें उसको असेंबल करना पड़ता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, फिर हम एक एज अ यूज़फुल जो है प्रोडक्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज।
go through it. I know it is very easy and you will be getting the idea in very quick manner. So next we will go through the construction industries. कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, कंस्ट्रक्ट करना किसी भी चीज़ को, कंस्ट्रक्शन में होगा बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स एंड कैनाल्स. ओके, तो ये देखिए आप, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स एंड ओके. तो यहाँ पर बिल्डिंग्स, डैम्स, आप बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, फिर सड़कें बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, कैनाल्स बना रहे हैं. तो ये सब क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है जो बहुत ही लार्ज स्केल पे होगी और सिंपली पब्लिक वेलफेयर के लिए होगी. ओके, कोई अपने घर में तो डैम बनाएगा नहीं. सो इट इज़ फॉर पब्लिक वेलफेयर. ये परमानेंट नेचर की भी होती हैं, सालों साल चलती हैं, और इसलिए ये पब्लिक वेलफेयर के लिए भी है, और यहाँ पर हम इनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में काउंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज आर टर्शरी इंडस्ट्री. What tertiary industry is? Service industry, नाम से पता लग रहा है. Tertiary industry, service industry. The kind of support system. It provides the support system to primary as well as secondary. Okay, primary as well as secondary. तो जब primary और secondary को support system कौन provide कर रहा है? Tertiary industry. Tertiary industry provides सपोर्ट सिस्टम टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सच एज ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है प्राइमरी को भी रिक्वायरमेंट है टू कैरी दी रॉ मटेरियल फ्रॉम दी extracted place or produced place to the industry or where it can be manufactured further to make it useful product. ऐसे ही बैंकिंग की बात करें तो फाइनेंस की जो जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं उन सबको करने के लिए से पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप बैंक्स के थ्रू जो है पैसा फंड करवा सकते हैं. आप इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट द मनी टू द बैंक और यू एनीथिंग यू वांट एक्सेस to carry out the day-to-day operations of your business, that will be in banking. The banking will assist you or help you to get the finance. Okay, warehousing, where you can store the manufactured product. Warehousing, where you can store the manufactured products or finished goods. Next is advertisement, helps you to provide the information to the consumers and tell them about the features or your product processes, or what kind of discounts and offer you are giving on the product. This can be done through advertisement only, through newspaper, through TV, through any kind of mass media. Next is communication, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, इंटरनेट को देख रहे हैं, आप टेलीकम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, ये सब कम्युनिकेशन के अंदर आएगा. सो यस, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज primary, secondary and tertiary. Okay, next we will go through the types of goods manufactured in industry. First one is capital goods, second is consumer goods, and third is intermediate goods. Okay, capital goods, capital where a person invests money where he or she can produce the goods. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्डिंग है, मशीन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री की देख रहे हैं, आप बहुत सारे मशीन्स की बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर लेज़र मशीन की बात करें, यहाँ पर वेयर हाउस देखें, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रक्स, ये आप देख सकते हैं वेयर हाउस. ये सब क्या है, आपने इन सब चीज़ों को क्या किया, आपने इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया ताकि आप प्रोडक्शन कर सकें, फर्दर आप इनको स्टोर कर सकें, दूसरी चीज़ आप इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें. तो ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप जिन गुड्स पे कर रहे हैं या जिन भी चीज़ों पे कर रहे हैं, दैट विल मेक योर कैपिटल गुड्स बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्रोड्यूस समथिंग. ओके, नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो एक ऐसा गुड विच इज़ अ फाइनल गुड जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, दैट इज़ कंज्यूमर गुड. ओके, अब यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड और कंज्यूमर गुड में क्या फ़र्क है? ऐसी कोई सी भी चीज़ जिससे हम कुछ फर्दर बना सकें, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है फैब्रिक.
फैब्रिक को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं फर्दर, टू मेक शर्ट्स, टू मेक पैंट्स, कुछ भी, ठीक। तो लेकिन हम शर्ट्स को फर्दर यूज़ नहीं कर सकते कहीं भी, हम आपको ऐसे फर्दर इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ फाइनल गुड। लेकिन फैब्रिक को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। या हम कहें विच आर प्रोसेस टू मेक द वन यूजफुल थिंग, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट गुड, सच एज प्लास्टिक, रबर, फैब्रिक, ये सब चीज़ें जो है, जैसे प्लास्टिक भी बहुत, प्लास्टिक एक मतलब रॉ मटेरियल है और हम उसमें फर्दर जार्स बना रहे हैं, बॉटल्स बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दैट विल बी आर इंटरमीडिएट। बट अगर मैं कहूँ कि प्लास्टिक से मैंने कुछ बॉटल बना दी तो वो मेरा फाइनल गुड होगा, बिकॉज द कंज्यूमर विल बी डायरेक्टली यूजिंग दैट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। Okay, so yes, these are the types of goods manufactured in industry. So we will stop here because the video will go so much lengthy. So next we will go through the classification of commerce. Okay, thank you so much.